नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी के साथ। कहानी यह है कि केरल के खूबसूरत राज्य पर कभी एक असुर राजा महाबली का शासन था। राजा को अपने राज्य में बहुत सम्मान दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि केरल ने राजा महाबली के शासन में अपना स्वर्ण युग देखा था। राज्य में सभी सुखी थे। जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। अमीर और गरीब के साथ समान व्यवहार किया जाता था। न अपराध था, न भ्रष्टाचार। राजा महाबली के राज्य में ना कोई दुख था, ना कोई रोग था। सभी सुखी और संतुष्ट थे। राजा महाबली की बढ़ती लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखकर देवता अत्यंत चिंतित और ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने अपने स्वयं के वर्चस्व के बारे में खतरा महसूस किया और दुविधा से छुटकारा पाने की रणनीति के बारे में सोचने लगे। महाबली के बढ़ते शासन पर अंकुश लगाने और अपना वर्चस्व रखने के लिए देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु की मदद मांगी, जिनकी महाबली पूजा करते थे। कहते हैं कि महाबली बहुत उदार और परोपकारी थे। जब भी उनसे कोई मदद मांगने के लिए आता था या कुछ भी मांगता था, वह हमेशा दे देते थे। राजा का परीक्षण करने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को एक बौने वामन नामक गरीब ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। जब महाबली ने सुबह की प्रार्थना की और ब्राह्मणों को वरदान देने की तैयारी कर रहे थे, वामन महाबली के राज्य में आ गए। वामन के रूप में विष्णु ने कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और राजा से दान में जमीन का एक टुकड़ा मांगा। महाबली ने कहा, आप जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, उसे बस उतनी ही जमीन चाहिए जितने उसके 3 कदम नाप सके। राजा सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मान गया। राजा के एक विद्वान सलाहकार शुक्राचार्य ने महसूस किया कि वामन एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और राजा को वादा करने के खिलाफ चेतावनी दी। लेकिन राजा ने उत्तर दिया कि एक राजा के लिए अपनी बातों से पीछे हटना पाप होगा, और ब्राह्मण से भूमि लेने के लिए कहा। जैसे ही राजा महाबली भूमि देने के लिए तैयार हुए, वामन ने अपना विस्तार शुरू किया और अपने पहले कदम में ब्राह्मण ने पूरी धरती को ढक दिया और दूसरे कदम में आसमान को ढक दिया। फिर उन्होंने राजा महाबली से पूछा कि उनके लिए अपना तीसरा पैर रखने की जगह कहाँ है। राजा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और तीसरा कदम पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। महाबली ने हाथ जोड़कर वामन को प्रणाम किया और उन्हें अपना अंतिम चरण अपने सिर पर रखने को कहा, ताकि वह वचन निभा सकें। ब्राह्मण ने अपना पैर राजा के सिर पर रखा, जिसने उन्हें पाताल लोक की ओर धकेल दिया। वहां राजा ने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु राजा के सामने उनके असली रूप में प्रकट हुए। यहोवा ने राजा से कहा कि वह उनकी परीक्षा लेने आया है, और राजा ने परीक्षा जीत ली है। राजा महाबली भगवान विष्णु को देखकर बहुत खुश हुए। भगवान विष्णु ने भी राजा को खुश होकर एक वरदान मांगने को कहा। राजा को अपने राज्य और लोगों से इतना लगाव था कि उन्होंने अनुरोध किया कि वर्ष में एक बार उन्हें केरल जाने की अनुमति दी जाए। भगवान विष्णु राजा से प्रभावित हुए और इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो राजा अपनी सारी सांसारिक संपत्ति खोने के बाद भी अपनी प्रजा के बारे में सोचे, वही असल जीवन में महान है। ओणम राजा महाबली की केरल यात्रा का दिन है, जिसे हर साल राजा महाबली के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।